Good morning students, myself सरिता बांसल फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों को हिंदी पाठमाला का पाठ 7 पढ़ाने जा रही हूँ। ये बच्चों हमने आधा पाठ पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको तुम्बा के बारे में बताया है कि तुम्बा लौकी को कहते हैं, जो अफ्रीका से आई हुई है। इसके कई नाम हैं, घिया, लौकी, दूधी, कद्दू, और इसके बारे में बताया था कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इससे मिठाइयाँ बनती हैं, लोग खाने में सब्जी के रूप में इसको बहुत पसंद करते हैं, और इसके क्या क्या लाभ हैं। और इसके चित्र को भी लौकी आर्ट या तुम्बा आर्ट कहा जाता है। इस चित्रों में बेल बूटे, पशु पक्षी, मानव आकृतियों और उनकी पसंदीदा वस्तुएं होती हैं। अब इसके आगे हम पाठ शुरू करते हैं। एक बार उकेरने के बाद इन आकृतियों को मुलायम साबुन से धो लिया जाता है और लकड़ियों पर लगने वाले वार्निश अथवा वैक्स से पॉलिश कर चमका लिया जाता है। वहीं नाइट लैम्प बनाने के कार्य में तुम्बों में छोटे बड़े बारीक छिद्रों का इस्तेमाल करते हुए रोशनी निकलने का स्थान बना लिया जाता है, जिससे बंद कमरे में रोशनी का प्रसार हो सके। इन तुम्बों में छिद्र बनाने का कार्य भी आकर्षक होता है। उन तुम्बों में होल्डर और बल्ब लगातार बाजार से बेचने के लिए भेज दिया जाता है। त्योहार पर्व के अवसरों पर तुम्बा मुखौटे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। मुखौटा यानी कि मुंह पर लगाने वाला एक वो कहते हैं नक्शा, जो एक प्लास्टिक का या किसी भी धातु का बना होता है। तो इसमें ये तुम्बे का बना हुआ मुखौटा है। तुम्बों से बने अलग अलग प्रकार के मुखौटे अभिनय में जान भर देते हैं। सूखी लौकी के बाहरी हिस्से पर आँख, मुंह, नाक बनाकर चेहरे को ढकने के लिए बनाया गया टुकड़ा ही मुखौटा कहलाता है। तुम्बा का फूट जाना अर्थात अनर्थ हो जाना एक कहावत प्रचलित है। तुम्बा गला फूटी, देव गला उठी, अर्थात किन्हीं अपरिहार्य यानी कि अनिवार्य कारणों से यदि तुम्बा फूट जाता है तो लोक जीवन में समझा जाता है कि उनके देवी देवता उनसे रुष्ट हो गए। तुम्बा उनके जीवन में देवतुल्य माना जाता है। बस्तर की जनजातियों में पृथ्वी की उत्पत्ति के पीछे एक मान्यता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति दंतेवाड़ा जिले के ग्राम पालनार नामक गांव में जल प्रलय के साथ साथ हुई है। माना जाता है कि जल प्रलय के दौरान आदि पुरुष लौकी के सूखे पात्र तुम्बा में अपनी पत्नी के साथ बैठ गया और प्रलय के उस जल में तैरता रहा। उस आदि पुरुष का नाम था डड्डे बुरका कवासी। प्रलय कहते हैं कि जल का सैलाब आना, जल का तूफान आना। तभी अचानक वहाँ भीमदेव प्रकट हुए और वहाँ अपना हल उस प्रलय जल के भीतर चलाने लगे। एकाएक प्रलय जल के भीतर से पृथ्वी उभरने लगी, जिस और भीमादेव अपना हल चलाते उस दिशा में धीरे धीरे पृथ्वी और अपने अस्तित्व में आती गई। धरती की मिट्टी ऊपर उठ आती थी और उस उठान से कहीं पहाड़, कहीं पेड़ पौधे, कहीं घास फूस का निर्माण होने लगा। सृष्टि के अस्तित्व में आने के बाद भीमादेव अदृश्य हो गए। कहा जाता है कि तैरता हुआ तुम्बा धरती के किसी टुकड़े पर टिक गया। तुम्बा के भीतर बैठे आदि पुरुष डड्डे बुरका कवासी अपनी पत्नी के साथ निकलकर भीमादेव की शरण में जा पड़े। भीमादेव ने आशीर्वाद देते हुए संसार के विकास की जिम्मेदारी सौंपी। सर्वप्रथम डड्डे बुरका कवासी ने तुम्बा से निकलकर पास के एक अमलतास के पेड़ के नीचे विश्राम किया। अमलतास को लोक भाषा हल्की में सोनरली या भालू मसूरी कहा जाता है, और उस पेड़ के नीचे अपने आदि पुरुष का निवास मानने के कारण अमलतास के फूलों को नहीं तोड़ते। जल प्रलय की यह रोचक घटना और पृथ्वी का जन्म पालनार गांव से प्रारंभ होना सुनने में अद्भुत लगता है, किंतु लोक मान्यता अपनी जगह लोक मान्यता है, कोई माने या ना माने। बर्तनों के रूप में सूखी लौकी का प्रयोग भारत के कई प्रदेशों में आदिकाल से किया जा रहा है।
इन गोल या विभिन्न आकार प्रकार के तुम्बा का पानी रखने के लिए प्रयोग किया जाता था और अब भी किया जाता है। यही नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी व अन्य तरल पदार्थों के परिवहन में तुम्बा का प्रयोग होता है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आज भी भोजन परोसने के लिए तथा पानी पीने के लिए बर्तनों के स्थान पर इसका प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। बस्तर में प्रकृति द्वारा वरदान रूप में प्रदत्त साधनों से तरह तरह के वाद्य यंत्रों का निर्माण किया जाता है। वाद्य यंत्र यानी कि बजाने वाले यंत्र आज भी आदिम समुदाय में कला और संगीत के साधकों के बीच दुर्लभ वाद्य उपलब्ध है। बस्तर में भतरा परजा क्षेत्र में आदिम जाति एक सितार का प्रयोग करती हैं जिसे किंदरी या किनेरी कहा जाता है, जो कि शास्त्रीय संगीत में वर्णित किन्नरा का ही दूसरा रूप है। इसमें बांस की पतली खपीचियों में 4 तार होते हैं। इसका घट सूखी लौकी का बना होता है। सूखी लौकी कहीं कहीं एक तार का प्रयोग करते हुए एक तारा वाद्य के रूप में प्रयुक्त होती है। राम बाजा में भी तुम्बा का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह बीन में संगीत वाद्य है और इसका उपयोग प्राचीन समय में होता आ रहा है। इस वाद्य का प्रयोग मुख्यतः भारत में संपेरों के द्वारा सांप का तमाशा दिखाने के लिए या सांप पकड़ने के लिए किया जाता है, किंतु बीन कोई शास्त्रीय साज नहीं है। इसे लोक साज कहा जा सकता है। इसे पुंगी या तुम्भी भी कहा जा सकता है। ये साज अब लुप्त प्राय है। पश्चिम बंगाल में बाउल लोक गायकों द्वारा तुम्बा का प्रयोग खुमक या खमक वाद्य के लिए किया जाता था, जिसका प्रयोग बाउल गायकी में किया जाता था। तो बच्चों, ये आपको तुम्बा यानी कि लौकी के बारे में कुछ विशेष जानकारी दी गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आई होगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।